कि पीसीओडी के केस में पहले ही फर्टिलिटी डिस्टर्ब होती है, ऊपर से हम कंट्रासेप्टिव्स रिकमेंड कर देते हैं कि अब पीसीओडी के केस में पहले ही एक क्वेश्चन मार्क था कि पीसीओडी वाली जो फीमेल है क्या प्रेग्नेंट हो सकती है। सबसे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अपने मन से ये डर निकालें कि ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों बहुत बार आपने सुना होगा पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोस्तों एक्चुअल में ये होता क्या है? क्या ये एक खतरनाक प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट कितना आसान है या कितना मुश्किल है? इसके पीछे कितना बड़ा फोबिया है? मार्केट में जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं वो ट्रीटमेंट कितना सेफ है, या हम लोग इसको सेफेस्ट ढंग से कैसे ठीक कर सकते हैं? दोस्तों चलो चीजों को सिंपलीफाई करते हैं। पीसीओडी या पीसीओएस एक्चुअल में होता क्या है? एक तो दोस्तों पीसीओडी के नाम पे ना ये बहुत बड़ा एक फोबिया क्रिएट किया गया, एक बहुत बड़ा डर क्रिएट किया गया। एक्चुअल में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसको ठीक करना। इसको ठीक से समझ लेना तो फिर ट्रीटमेंट भी उतना ही आसान हो जाता है। और मेरे शब्दों में इसका ट्रीटमेंट कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसका ट्रीटमेंट आसान होता है। सिर्फ हमें रूट कॉज पे जाना है, प्रॉब्लम को समझना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं वो समझना है। तो पहले हम समझते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि पीसीओडी एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों आपने बबूल का पेड़ देखा होगा, तने के ऊपर एक गूंद लटकी रहती है जिसको गमकेशिया बोलते हैं, गोंद लटकी रहती है। बस यही आपका पीसीओडी है। आपकी ओवरी के ऊपर ऐसे ही जैसे वो गोंद लटकी रहती है ना, ऐसे ही एक सिस्ट बन जाता है। सिस्ट का मतलब होता है एक फलुआ। उसके अंदर पानी भी हो सकता है, उसके अंदर ब्लड भी हो सकता है। दूसरे तरीके से समझना हो तो जैसे हमें चोट लगती है ना, तो चोट लगने के बाद हमारे एक फोला बन जाता है पानी का, बस वही पीसीओडी है। अब कुछ लोग ये मानते हैं दोस्तों कि ये जो सिस्ट है, ये जितना भी ओवरी का रस होता है, ओवरी के अंदर जितने भी इमेच्योर एग्स हैं, जितने भी ओवरी के अंदर मटेरियल है, वो सारा सिस्ट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अनडेवलप्ड एग इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आज भी बना हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से सिस्ट पैदा होता है या सिस्ट पैदा होता है उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनने लग जाता है। ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई है दोस्तों। लेकिन एक चीज कंफर्म है, यदि पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है फीमेल के अंदर वो बढ़ जाता है। मतलब मेल करैक्टर है वो बढ़ जाएगा फीमेल के अंदर। अब मेल करैक्टर बढ़ गया तो उससे होगा क्या? आपका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आप फीमेल वाली साइड कम रह गए और मेल वाली साइड आपके हार्मोन ज्यादा आ गए। तो एक तो ये कि पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा अनवांटेड हेयर्स हो जाएंगे, तीसरा स्किन पे टैनिंग आ सकती है जिसको कैंथोसिस निग्रिकान बोलते हैं। थोड़ा इस मूड पे असर रहता है, आपके एक्ने और पिंपल्स भी आपको आ सकते हैं। अब दोस्तों जब भी आप पीसीओडी, पीसीओएस का ट्रीटमेंट लेने मार्केट में जाते हैं तो आपको एक 21 दिन वाला कोर्स, 5 दिन वाला कोर्स या 3 दिन वाला एक कोर्स रिकमेंड कर दिया जाता है। अब ये जो ट्रीटमेंट है ना दोस्तों, ये कंट्रासेप्टिव होते हैं। कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि जो दवाइयाँ आपको बच्चा पैदा नहीं होने देगी उसको कंट्रासेप्टिव्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन ये है कि पीसीओडी के केस में पहले ही फर्टिलिटी डिस्टर्ब होती है, ऊपर से हम कंट्रासेप्टिव्स रिकमेंड कर देते हैं कि वो दवाइयाँ दे देते हैं जिनसे बच्चा पैदा नहीं होता, ओवुलेशन सुप्रेस होता है, अंडे बनने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो क्या वो ट्रीटमेंट सेफ है?
एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली दोस्तों आप समझ लो कि जितने भी कंट्रासेप्टिव्स हैं 21 दिन वाला कोर्स, वो धीरे धीरे आपके ओवुलेशन को, अंडे बनने की प्रक्रिया को धीरे धीरे है वो खत्म कर देती है, डैमेज कर देती है। अब पीसीओडी के केस में पहले ही एक क्वेश्चन मार्क था कि पीसीओडी वाली जो फीमेल है क्या प्रेग्नेंट हो सकती है, ऊपर से हम उनको कंट्रासेप्टिव्स दे रहे हैं। और फिर इन कंट्रासेप्टिव का ये जो 21 दिन वाला, 3 दिन 5 दिन वाला कोर्स है, ये एक्चुअल में सिस्ट को ठीक नहीं करता है। ये आपका सिर्फ प्रेशराइज्ड पीरियड लेके आता है। ये पीसीओडी का ट्रीटमेंट कभी भी नहीं होता है। और एक चीज यहाँ बहुत हमें ध्यान से समझ लेनी है कि हमें ट्रीटमेंट वो लेना चाहिए जिससे हमारा नंबर एक तो सिस्ट क्लियर हो, सिस्ट ठीक हो। दूसरा, शादी के बाद हमें बच्चा पैदा करने में मुश्किलात ना आए। यदि सिस्ट रहता है तो हमें सिर्फ 3 में से एक ही चांस मिलता है प्रेगनेंसी का। सपोज करो किसी को पीसीओडी है या पीसीओएस है, तो उसको, वैसे तो हर फीमेल को एक चांस मिलता मिलता है महीने के अंदर प्रेग्नेंट होने का, बेबी पैदा करने का। लेकिन पीसीओडी के केस में 3 महीने में सिर्फ एक चांस मिलता है। और वो भी हम यदि, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनको खा के हम अपना ओवुलेशन डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आई थिंक इट इज नॉट वाइज। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी तब तक है जब तक उस प्रॉब्लम की हमें नॉलेज नहीं है, हमें उसका रूट कॉज पता नहीं है, फिजियोलॉजी पता नहीं है, और उसका स्केयर बड़ा है, उसका डर बड़ा है, तब तक वो बीमारी बड़ी है। और बीमारी को हम यदि ठीक से समझ ले तो उस बीमारी का इलाज उतना ही आसान हो जाता है। अब हमें मेन क्या करना है पीसीओडी या पीसीओएस के केस में, और हमारा फोकस जो है दोस्तों वो इस बात पे रहना चाहिए कि हमें बेसिकली उस फीमेल को जिसको ये प्रॉब्लम है, उसको मेल करैक्टर कम करना है और फीमेल करैक्टर बढ़ाना है। इसका मतलब हमें वो हर्ब्स देनी है, हमें वो ट्रीटमेंट देना है जिससे एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ज़्यादा पैदा हो और टेस्टोस्टेरोनिक इफेक्ट है जो वो सुप्रेस हो जाए, वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसका मतलब है आपकी पीसीओडी वो क्लियर है, आपके पीरियड सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा, और आपको आने वाले समय में वो मुश्किलात नहीं आएंगी जो एक इनफर्टाइल वीमेन को जो मुश्किलात आती है। और दोस्तों यदि हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लेते हैं पीसीओडी का जिसमें आप दवाई लेते हो तभी पीरियड आएंगे, अदरवाइज जो पीरियड है वो आपको नहीं आएगा, तो वो जो ड्रग के ऊपर डिपेंडेंसी है वो हो जाती है। लेकिन उस केस में ना तो आपका पीसीओडी ठीक हो रहा बल्कि ओवुलेशन सुप्रेस हो रही है, अंडा बनने की प्रक्रिया खत्म हो रही है, ना ही हार्मोन है वो रेगुलेट हो रहे, एस्ट्रोजन है वो नहीं बढ़ रहा, टेस्टोस्टेरोन कम नहीं हो रहा। और यदि इन दवाइयों का हम रेगुलर सेवन करते हैं तो नेचुरल जो पीरियड आने की प्रक्रिया है वो भी धीरे धीरे दोस्तों खत्म हो जाती है। तो ऐसा हम क्या करें, नेचुरल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीसीओडी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, और एक उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये फोबिया आप अपने दिमाग से निकाल दो कि पीसीओडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये ठीक नहीं हो सकती, आने वाले टाइम में ये आपको तंग करेगी, ये दिमाग से दोस्तों निकाल दो। टाइम कुछ लग सकता है लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये असाध्य प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। और हमने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जिसमें पीसीओडी या जो सिस्ट है ये अपने आप भी क्लियर हो जाता है। यदि प्रॉब्लम है वो छोटी है, प्रॉब्लम यदि कम है तो ये अपने आप भी ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अपने मन से ये डर निकालें कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, जितना हो सके इसका ट्रीटमेंट नेचुरल ढंग से करें ताकि पीरियड भी ठीक हो, हार्मोन भी रेगुलेट हो, हार्मोन भी सेट हो जाए, जो बढ़ा है वो ठीक हो जाए, जो कम है वो भी ठीक हो जाए, और आने वाले टाइम में आपको बच्चा पैदा करने में मुश्किलात ना आए।
और पीसीओडी के केस में दोस्तों जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, क्योंकि हमें एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट को पैदा करना है, तो सबसे अच्छे एस्ट्रोजेनिक हर्ब्स हैं। कलेक्टिवली आप उनका सेवन कर सकते हो। हम जो हर्ब्स रिकमेंड करते हैं, एक शतावर, एक मुलेठी, अच्छी क्वालिटी की लेके। जो दोस्तों शतावर होती है वो थोड़ा सा डाउटफुल रहती है क्वालिटी को लेके। बहुत अच्छी क्वालिटी की ले, सूखी अवस्था में ले। जो मार्केट में पिसी पिसाई मिलती है, पाउडर फॉर्म में मिलती है, वो कभी मत ले। दोनों को पीस कर, मुलेठी के केस में मुलेठी का पहले ऊपर से पील है वो हटा दें। जो पील हटने के बाद जो मटेरियल बचता है उसको बारीक पीस ले। दोनों को बराबर लेना है। 100 ग्राम यदि शतावर है तो 100 ही ग्राम मुलेठी लेनी है। टेस्ट भी बहुत बुरा नहीं आता, लेकिन जहाँ तक बात ये आती है दोस्तों कि हमें ट्रीटमेंट ही करना है, तो जो टेस्ट है फिर वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। दोनों का चूरन दोस्तों आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को आपको भोजन से पहले लेना है। धीरे धीरे आपकी बॉडी में एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जब एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन या जो सबसे बड़ी आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वो खुद भी खुद अपने आप ही वो लेवल पे आ जाएगा। अब क्योंकि जो सिस्ट है उसको गुलम, आयुर्वेद ने इसको गुलम माना है, मतलब वो एक गांठ की अवस्था है, तो आपको एक गुग्गल का सेवन जरूर करना चाहिए। जितनी भी शरीर के अंदर कहीं भी गांठ पैदा हो गई है, ब्रेस्ट में है गांठ, फाइब्रो एडेनोसिस हो गया है, उस केस में भी आपको गुग्गल का सेवन करना चाहिए। दूसरा ये कि गुग्गल जो है ये बहुत अच्छा हार्मोन रेगुलेटर होता है। तीसरा ये बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर होता है, क्योंकि आपके जो पीरियड नहीं आ रहा तो इसका मतलब अशुद्ध खून बहुत इकट्ठा हो गया है। अब उस खून को भी आपने शुद्ध करना है, तो भी गुग्गल, आयुर्वेद में गुग्गल रिकमेंड की जाती है। अब आपको दो तरह की गुग्गल लेनी है। महायोगराज गुग्गल, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत ध्यान देना, हम लोग भी बहुत उच्च क्वालिटी की मेडिसिन्स, उच्च क्वालिटी की औषधि ही इस्तेमाल करते हैं। आप भी जो इस्तेमाल कर रहे हो वो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ी कंपनी है जिनका नाम है वही अच्छी दवाई बनाती हैं। एफिकेसी उनकी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। महायोगराज गुग्गल एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, और इसके साथ में काचनार गुग्गल एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को आपको लंबे समय तक लेना है। ये एज ए होल ये ट्रीटमेंट है। थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस हैं, थोड़े बहुत जो वेरिएशंस है, डिफरेंसेस हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा जो चूर्ण रूप की औषधि है जो हम रिकमेंड करते हैं वो है राई और नशातर। राई 100 ग्राम है तो उसका हाफ आप नौशादर ले लें। दोनों को पीस के मिला लें। एक चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह, एक चम्मच का चौथा हिस्सा शाम को खाने के बाद लें। अब इस तीनों ही फॉर्मूलेशन के अंदर हमने टोटल जो बीमारी की फिजियोलॉजी है, जो टोटल बीमारी की गहराई है, उसको पकड़ लिया। इसमें हार्मोन रेगुलेशन अपने आप आ गया, इसमें ओवुलेशन जो सुप्रेस हुआ था वो भी आ गया। उसमें क्योंकि आप गूगल ले रहे हो तो एक्ने के केस में भी गूगल इफेक्टिव है। तो एक्ने पिंपल्स होते हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट आ गया। मीन्स आपका हार्मोन रेगुलेट भी हो रहा है, आपके पीरियड भी सेट हो रहे हैं, आपका एक्ने पिंपल्स वाली जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो रही है, आपकी अनवांटेड हेयर्स वाली जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट, एक अपील ज़रूर करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक तो पीसीओडी, पीसीओएस के केस में कभी भी स्केयर मत करें, कभी भी डरे नहीं। दूसरा, जितना हो सके आप भगवान की दी हुई औषधियों का ही सेवन करें। आने वाले वक्त में आपका बॉडी का इंटरनल सिस्टम जो है वो नहीं बिगड़ेगा। इंटरनली आपको कुछ डैमेज नहीं होगा। ये सबसे सेफेस्ट मोड है जब भी हम हर्ब्स यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये बीमारी समझ में आ गई होगी और फिर उसका आसान ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसमें एक चीज़ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है
और जितने भी केस हमारे पास आते हैं पीसीओडी पीसीओएस के, हम उनको सबको रिकमेंड करते हैं आप या तो लंबी सैर पे जाएं, खाने के बाद 45 मिनट की सैर, या कोई भी आप एक गेम खेल सकते हैं 1 घंटे के लिए बैडमिंटन। ये भी उतना ही काम करती हैं जितना आपकी औषधि काम करेंगी, उतना ही ये चीजें भी काम करती हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होगी दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, और जैसा भी पॉसिबल होगा आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपकी बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से दोस्तों हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।